सिर्फ 24 दिन बाद शुरू हो जाएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011। हर हिंदुस्तानी के लिए ये एक गर्व की बात होगी। लेकिन एकाएक इस तस्वीर में क्यों दिख रहे हैं डालमिया? हिंदुस्तान में 13 वेन्यूज हैं, यानी ये समझ लीजिए कि आप 13 वेन्यूज पे होगा वर्ल्ड कप। तैयारी कहां है? क्या हम एक और कॉमनवेल्थ गेम्स देख रहे हैं? अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आप भी चिंतित हो जाएंगे। इंडिया टीवी रिपोर्टर अनुपम मिश्र की तहकीकात में जो सच सामने आया है वो बीसीसीआई के होश उड़ाने के लिए काफी है। कहां खेलेंगे धोनी वर्ल्ड कप? कहां खेलेगी टीम इंडिया विश्व कप? वर्ल्ड कप में फिर इज्जत डुबोने की तैयारी। वर्ल्ड कप से पहले पूरे हिंदुस्तान को चौंकाने वाली खबर। जिस जगह टीम इंडिया का हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप का पहला मैच होना है वो मैदान अभी तक तैयार ही नहीं है। जी हां, देखिए कोलकाता के ईडन गार्डन की यह हालत, देखिए टूटी हुई स्टेडियम की छत, देखिए दर्शक दीर्घा को। ये तस्वीरें आज से एक हफ्ते पहले की हैं और मैदान इस हालत में है। ये कोई आम मैच नहीं, भारत की इज्जत का सवाल है। और देखिए क्या कर रहा है कैब। ना अभी तक छत बनी है और ना ही दर्शकों को बैठाने का कोई ठीक से इंतजाम हुआ है। मैदान की हालत देखकर कहां से लग रहा है कि यहां आज से एक महीने बाद एक इंटरनेशनल विश्व कप का मैच खेला जाना है। 27 फरवरी को टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ लीग का दूसरा मैच खेलने उतरेगी। मैदान का जायजा लेने आईसीसी की एक टीम आज ईडन गार्डन पहुंची, जिसने मैदान का पूरा जायजा लिया और वो 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। सूत्रों से खबर आ रही है कि बीसीसीआई के दबाव में आईसीसी अपनी रिपोर्ट बदल सकती है। मैदान की हालत आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कैब का कहना है कि मैदान तैयार हो जाएगा। And it was never talked about delay, and there was not a delay. So this is a misconception. They have never said delay, and neither there was a delay. We are going ahead with the progress, and we are working every day. दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक ईडन गार्डन को वर्ल्ड कप के लिए दोबारा तैयार किया जा रहा था और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सितंबर 2009 से यानी कि 2 साल पहले से काम शुरू किया गया था। लेकिन कैब पता नहीं मैदान में कौन से हीरे जवाहरात लगा रहा है कि काम अभी तक पूरा ही नहीं हो पाया। इस काम को पूरा करने के लिए कैब ने 30 नवंबर 2010 को अंतिम तारीख मुकम्मल की थी, लेकिन तारीख क्या, साल निकल गया, लेकिन मैदान की हालत जस की तस, जिसके लिए कैब ने बहाना भी तैयार कर रखा है। अधिकारियों का कहना है कि यहां पर काम शुरू होने के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच और आईपीएल के 7 मैचों के होने की वजह से देरी हो गई। लेकिन कितनी देरी, इसका इसके पास कोई जवाब नहीं। आईपीएल और टेस्ट मैच के दौरान भी 86,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में केवल 44,000 दर्शकों के ही बैठने का इंतजाम हो पाया था, जिसका हाल अभी भी कुछ वैसा ही है। अरे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर मैदान को और बेहतरीन करने की बात कही गई थी, लेकिन हालत कर दी गई कूड़े जैसी। अगर मैदान को अच्छा करने का मादा नहीं था तो कम से कम उसे खराब तो ना करते। अब तो मैदान का हाल पहले से भी बुरा है। भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले ईडन गार्डन का इतिहास शानदार रहा है। ये मैदान हमेशा से ही भारी दर्शकों की भारी तादाद और उनके जोश के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसके लिए ना अभी तक छत बनी है ना ही कुर्सियां। और जहां तक विश्व कप की बात है तो इसी मैदान पर टीम इंडिया ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप का मैच खेला था और पूरे 17 साल बाद भारत यहीं पर अपनी जमीन पर पहला विश्व कप का मैच खेलेगा। याद कीजिए वो आखिरी मैच जब 1996 में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया श्रीलंका से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, जिसने पूरे हिंदुस्तान को रुला दिया था। मैदान पर दर्शक इतने उग्र हो गए थे कि मैच बीच में ही रोकना पड़ा था। और लगता है इस बार खुद कैब ने दर्शकों और टीम इंडिया को रुलाने की तैयारी कर ली है। अनुपम मिश्रा, इंडिया टीवी, कोलकाता।
नाम ईडन गार्डन और हाल ईडन खेत वाला, पूरी तरह जोत के रख दिया है। और अब बात सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट पॉलिसी की। आज किसी भी वक्त सचिन के लिए भारत रत्न का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस पूरी गहमा गहमी से दूर आज मुंबई में सचिन का एक अलग ही रूप दिखाई दिया। सचिन पहली बार एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक पिता के तौर पर बोले, खुलकर बोले। सचिन की रिटायरमेंट पॉलिसी। न वर्ल्ड कप जीतने की चाहत बढ़ी, न रन बनाने का लालच, न भारत रत्न की तमन्ना। अब सचिन के जीवन का एक मकसद, सबसे अच्छा पिता है बनना। कोई ऐसी चीज जो आपने अपने फादर से ली और चाहेंगे किसी भी हाल में अल्टीमेट चीज नजर आए? आपका जो नेचर होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो आप अगर अच्छे नेचर के आदमी बन सकते हो तो वो चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी और लोग आपको पसंद करेंगे, चाहे आप रन बनाए या ना बनाए। तो ये चीज़ मैं ज़रूर मेरे बच्चों को देना चाहूँगा आगे। सुना आपने, पहली बार सचिन के मुंह से ऐसी बात सामने आई है और ये जवाब है उन सभी आलोचकों को जो सचिन को रनों का भूखा कहते हैं, जो सचिन को सिर्फ अपने खेल के बारे में सोचने वाला बोलते हैं। आज सचिन क्रिकेटर नहीं बल्कि एक पिता के तौर पर बोले और खुलकर बोले। सचिन को पैसा नहीं चाहिए। सचिन आज अर्जुन अवार्ड के बारे में कुछ नहीं बोले। सचिन अपने बेटे अर्जुन को क्रिकेटर भी नहीं बनाना चाहते। बतौर पिता सचिन चाहते हैं कि उनका बेटा अर्जुन अच्छा इंसान बने। आपका जो नेचर होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो आप अगर अच्छे नेचर के आदमी बन सकते हो तो वो चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी और लोग आपको पसंद करेंगे, चाहे आप रन बनाए या ना बनाए। तो ये चीज़ मैं ज़रूर मेरे बच्चों को देना चाहूँगा आगे। अर्जुन रन बनाए या ना बनाए, इससे सचिन को ज्यादा चिंता नहीं है। हाँ, सचिन चाहते हैं कि जब वो क्रिकेट को अलविदा कहें तब अर्जुन को लोग एक अच्छे इंसान के तौर पर जानें। ऐसा लग रहा था कि मानो सचिन एक दार्शनिक बन चुके हैं। क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके सचिन वैसे भी बीते कुछ सालों में अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। सचिन के एक तरफ कामयाबी है, वहीं दूसरी तरफ सचिन एक सफल पिता भी हैं। पिछले महीने ही सचिन अपने बेटे अर्जुन के साथ बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे थे। सचिन ने अर्जुन को क्रिकेट के गुर भी सिखाए थे, लेकिन जब अर्जुन अच्छी बल्लेबाजी नहीं करता है तो सचिन उन्हें डांट भी देते हैं। सचिन अपनी जिंदगी के हर खास लम्हे में परिवार के साथ साथ दिखते हैं। ये देखिए कैसे सचिन और अंजलि पूरे परिवार के साथ मैडम तुसाड के म्यूजियम में सचिन की मूर्ति के उद्घाटन के लिए पहुंचे। वैसे तो सचिन को छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, लेकिन जब भी सचिन फुर्सत में होते हैं तो वो पूरे परिवार के साथ मसूरी घूमने चले जाते हैं और यहाँ भी वो अच्छे पिता की तरह अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। सचिन एक अच्छे बेटे होने के साथ साथ अच्छे पिता भी रहे हैं, ऐसा उनकी पत्नी अंजलि ने खुले तौर पर माना है। सचिन की शादी के 3 साल बाद का वीडियो देखिए कितने खुश हैं सचिन और अंजलि। अंजलि तो तब से लेकर अब तक सचिन की तारीफें करते नहीं थकती। He's a very good father. Very good. More than my expectations. He's a very good father. Very good. More than my expectations. वहीं सचिन भी अपने परिवार की तारीफ करना नहीं भूलते। सचिन खुद मानते हैं कि उनके गुस्से को संभालना सिर्फ उनकी पत्नी के बस में ही है। But when I'm not doing well, then that's when my mood is all terrible. I mean, one wouldn't want to be around me, and she's giving me that witty smile. यही नहीं, सचिन का मानना है कि उनकी सबसे अच्छी पार्टनरशिप किसी के साथ है तो वो अंजलि हैं। We've had a wonderful partnership. This has been the best partnership of my life. सचिन ने जो संस्कार अपने पिता से लिए, आज वही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को भी दिए। सचिन की बिटिया सारा को भी देख लीजिए। पिछले साल 12 अक्टूबर को अपने बर्थडे पर घर में सारा ने पार्टी देने से इनकार कर दिया। सारा ने अपने जन्मदिन की पार्टी मुंबई के स्लम गोवांडी में गरीब बच्चों के साथ मनाने की जिद की, जिसे सुनकर खुद सचिन की आंखों में आंसू आ गए। It actually happened in the family. My daughter, instead of celebrating her birthday and accepting all the gifts, she requested all her friends that please don't give me any gift for my birthday. You just need to, whatever it could be, a gift worth 100 rupees or 500 rupees, just give me that money
and I'm going to do something for the underprivileged children. And she was instrumental in starting something like this. And at home, we discussed about it, and she had a fun fair and lunch party for underprivileged children. सचिन की कामयाबी का फॉर्मूला यही है, एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनो, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे संस्कार रखो, और वही अपने बच्चों में तो। विश्व कप के ठीक पहले धोनी को लगा बड़ा झटका, जिसके लिए धोनी ने शुरू कर दी बड़ी तलाश। बात करेंगे धोनी को लगे झटके की ब्रेक के बाद। गैरी की टीम इंडिया छोड़ने के ऐलान के बाद धोनी को लगा है बड़ा झटका, लेकिन इस झटके के साथ ही टीम इंडिया ने तलाश कर दी है एक नए कोच की। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वो कोच गैरी की जगह भर पाएगा? टीम इंडिया में शुरू हुई नए कोच की तलाश। कौन लेगा गैरी की जगह? कहां मिलेगा गैरी जैसा गुरु? जी हां, वर्ल्ड कप के ठीक बाद टीम इंडिया के कोच गैरी के टीम इंडिया छोड़ने की खबर के बाद धोनी को बड़ा झटका लगा है। अब टीम इंडिया के कोच की तलाश जोर शोर से चल रही है और दुनिया भर के बड़े बड़े धुरंधरों के नाम पर तेजी से विचार किया जा रहा है, जिसके बाद से टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि गैरी क्रस्टन सिर्फ टीम इंडिया के लिए एक कोच नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी हैं। गैरी के साथ टीम इंडिया के खिलाड़ियों का भावनात्मक रूप से भी जुड़ाव है। गंभीर तो गुरु गैरी को टीम इंडिया का अब तक का सबसे बेहतरीन कोच मानते हैं। सिर्फ गंभीर ही नहीं, टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी भी अपने खेल में सुधार का श्रेय गैरी को देते हैं। यहां तक कि मास्टर ब्लास्टर सचिन भी गैरी की तारीफों में कई बार कसीदे पढ़ चुके हैं। All credit to Gary for handling the team brilliantly. All credit to Gary for handling the team brilliantly. I had a very good chat with Gary Croston, and he told me that if you just go through in that process that which you did it in Sri Lanka or in New Zealand, then if you do it again, then maybe you'll get a big one. टीम इंडिया का हर खिलाड़ी गैरी को सम्मान देता है। गैरी एक कोच की तरह खिलाड़ी पर रौब नहीं जताते, बल्कि एक दोस्त की तरह हर खिलाड़ी के साथ सलाह मशवरा करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के इस धाकड़ बल्लेबाज ने मार्च 2008 में 2 साल के लिए टीम इंडिया की कमान संभाली थी, जिसके बाद टीम इंडिया के सामने एक से बढ़कर एक चुनौतियां आई, जिसका टीम इंडिया ने गुरु गैरी के साथ डटकर सामना किया। गुरु गैरी की पाठशाला में टीम इंडिया ने एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को छुआ। टीम टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ वनडे में भी कुछ समय के लिए नंबर 1 पायदान तक पहुंची। गैरी की कोचिंग में टीम इंडिया ने अब तक कुल 33 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से टीम इंडिया को 16 में जीत और केवल 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा। गैरी की कोचिंग के असर के चलते ही पिछले 1 साल से टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट की बादशाह है। वहीं अगर वनडे मैचों की बात करें तो गुरु गैरी की कोचिंग में टीम इंडिया अपनी जीत का अर्धशतक लगाने वाली है। गैरी की कोचिंग में टीम इंडिया ने अब तक 78 मैच खेले हैं, जिसमें 49 में टीम इंडिया को जीत और 25 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। यानी गुरु गैरी गैर होने वाले हैं। खैर, अब कौन होगा इनकी जगह? वक्त एक ब्रेक का। एक बड़ा सवाल यह है कि हम क्या तैयार हैं वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्ल्ड कप के लिए हम फिर से कॉमनवेल्थ वाला हाल कर रहे हैं? यह है ईडन गार्डन्स। अब जरा ध्यान से देखें, ये वो जगह है जहां पर वर्ल्ड कप का, भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ था 1996 में, उसका आखिरी मैच खेला गया था। यहीं पर सेमीफाइनल में श्रीलंका से आ रहे थे हम, लेकिन अभी देखिए इसका क्या हाल है। कुर्सियां लगी नहीं है, छत गायब है, और डालमिया साहब कहते हैं कि सब स्थिति नियंत्रण में है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहां पर दुरुस्त कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, देर जरूर आने। क्रिकेट और खेल से जुड़ी खबरों के लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट, एड्रेस जरा ध्यान से देखें www.indiatvnews.com।